औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैर से होंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम सुबह के 5:15 बज रहे हैं और 5 बजे मैं ऊपर आ जाता हूँ डेली अपने बर्ड्स के पास और आके इनका दाना पानी में देखता हूँ और फिर जो भी मसले मसाले होते हैं उनको मैं ठीक करता हूँ ऊपर आके और बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करता हूँ डेली। इस टाइम आने की वजह ये कि आजकल आपको पता है शदीद गर्मी होती है, 8 बजे ही धूप तेज़ शुरू होती तो फिर सारा दिन ऊपर नहीं आ जाता। इस टाइम मौसम कुछ ठंडा होता है तो काम करने में आसानी होती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने बर्ड हाउस की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे आगाह करूंगा। आपको बताऊंगा कि इस टाइम मेरे बर्ड हाउस में क्या चीज़ मौजूद है और कौन सी मौजूद इस टाइम नहीं है। तो आए फ्रेंड्स, चलें मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये पता है आपको, ये मेरा बर्ड हाउस है, इसमें मैं एंटर होता हूँ तो फ्रेंड्स ये देखें, इस टाइम मेरे पास एक मुर्गी है हीरा की और एक ब्लैक असील नर है काला। 2 मादियाँ थीं, एक मादी मर गई, बीमार हुई थी मादी एक, और वो इस नर ने और इस मादी ने उसको मारते थे उसको, और उसको वो ठीक ही नहीं होते थे, रिकवर होती थी फिर उसको मारते थे। तो मैंने फ्रेंड्स उसको फिर सेपरेट केज में बंद किया। इधर एक केज था सिंगल उसमें, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाई और कुछ चूहों ने भी इस पर अटैक किया। जब बीमार थी केज के अंदर से ही इस पर ज़ख्मी कर दिया तो मुर्गी वो मर गई। और फ्रेंड, आपको याद हो तो ये वाला केज दरमियान में था कुछ दिन पहले और इसके ऊपर एक केज था और इधर एक केज था। ये मैंने सामने रैट्स, फ्रेंड्स, चूहों ने बेड़ा पार किया हुआ मेरे बर्ड हाउस का, बहुत नुकसान किया मेरे इधर इस केज के ऊपर एक केज था, यहाँ पे था, उधर ऑस्ट्रेलियन पैड का जोड़ा था और इधर यहाँ पे जावा फिंच का जोड़ा था। इस केज इधर केज था एक। तो फ्रेंड्स, वो जो मेरा जो चूहों ने अटैक किया था फ्रेंड्स, 4-5 चूहे कुछ यहाँ से अंदर आए हैं और कुछ इस जगह से इधर इस सामने वाले कमरे में दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे एक नाली है या पता नहीं क्या जगह, यहाँ से चूहे आते हैं, यहाँ से निकलते थे, एक पकड़ा भी गया था और मर गया था। बाकी कुछ चंद चूहे बाहर से आते हैं और कुछ यहाँ से भी आते हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन आते हैं, ये पता है आते थे। उन्होंने मेरे ऑस्ट्रेलियन पैरट के जोड़े को खा लिया और फिंचिस जावा को भी वो खा गए। यकीन करेंगे फ्रेंड्स आप, चूहों ने मेरे एक तोते का जोड़ा और एक फिंच जो थी जावा उसको खा गए। और बीमार मुर्गी जो मैंने इधर खींची कोने में केज में, वो उसको भी इतना हाथ पहुंचा उनका, उन्होंने उसको इतना खा लिया तो वो रिकवर नहीं हो पाई, मर गई। ये तो मेरा मेरे नुकसान मेरे कर दिया चूहों ने। तो उनको पकड़ने के लिए मैंने यहाँ लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक चूहे हाथ में नहीं आए। एक आया था, वो आपको मैंने वीडियो दिखाया था। फिर मैंने इस जगह को मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया और इसको भी मैं बंद करूँगा पक्का। बाकी कुछ 1-2 दिन तक कुछ मेरे दोस्त यार इकट्ठे होंगे तो हम इसको रूम को खोलेंगे। कुछ यहाँ भी कुछ चूहे छुपे हुए नालियों में कोनों में, उनको भी मार भगाना है ताकि एक बार जगह साफ़ हो जाए अच्छी तरह। फिर इस जगह को मैं खोलूँगा, अभी मैंने बंद किया क्योंकि चूहे अंदर छुपे हुए हैं। और फिर कंप्लीट ज़्यादा लूँगा कि कहाँ कहाँ से रास्ते खुले हुए हैं वो मैं बंद कर दूँगा। फिर मैं इस जगह को यूज़ में लाऊँगा। फिलहाल मैं बंद कर दिया अच्छी तरह कीड़ों से, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड चूहे आते थे। बाकी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये कबूतर का जोड़ा है, डैनिश कबूतर का, ये पॉटर कबूतर का। इन दोनों ने अंडे दिए हुए हैं और ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाई थी। डैनिश का मादा और ये पॉटर की फ़ीमेल, ये भी इकट्ठे रह रहे हैं। और ये आपको पता है कि मेरे पास ये डक में लेके आया था कुछ दिन पहले। ये चीज़ अवेलेबल है इस टाइम फ्रेंड्स मेरे बर्ड हाउस में। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेरे पास एक डक का पीस, ये क्रॉस जोड़ा एक्सपेरिमेंट पर जो रखा हुआ है, जो पॉटर का जोड़ा और डैनिश का जोड़ा मेरे पास, और मुर्गियों का जोड़ा जो ये इस टाइम बाहर फिर रहा होगा, ये मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है। और बाकी जो पैरट्स थे, फिंचिस थी, जब मैंने कुछ ओपन छोड़ी थी फ्रेंड्स, मैंने आपको याद होगा फ्री के रेंज में, कुछ तो तोते थे वो खाने कहाँ से जगह निकाल के उड़ गए, कुछ को वो चूहे खा गए। तो गर्मी का मौसम, मैंने अभी मज़ीद माल नहीं डाला। ये जगह क्लियर हो जाएगी चूहों से, फिर मैं देखूँगा यहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ पे चूहे छुप सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं बाहर से, उनको मैं बंद करूँगा पक्का।
और तब तक इंशाल्लाह मौसम भी बेहतर हो जाएगा। अगस्त सितंबर में आके फिर मैं नया माल डालूँगा अपने बर्ड हाउस में, क्योंकि अभी गर्मी है, संभालना बहुत मुश्किल होता है और इनकी जान भी जा सकती है। फ्रेंड्स, गर्मियों के सीज़न में आप लोग सिर्फ अपने बर्ड्स को बचाते हैं, मई तक का मौसम गुजारा हो जाता है, लेकिन मई के एंड और जून से लेकर अगस्त तक शदीद गर्मी पड़ती है। तो आप जब भी कोई नया बर्ड डालना हुआ करें, आप लोग सर्दियों के में ही नया बर्ड डाल दिया करें, ताकि वो गर्मियों के आते तक एडजस्ट कर ले आपके माहौल में और गर्मी आपकी वो सर्वाइव कर ले। गर्मियों में नया माल डालेंगे तो वो मुश्किल है कि सर्वाइव कर पाए आपके माहौल में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। मैंने सोचा आप लोगों को करंट मौजूदा सूरत हाल बर्ड हाउस से दिखा दूँ और क्या है प्लान मेरे मज़ीद, वो मैं आपको बता दूँ। तो ये आपके सब कुछ सामने है फ्रेंड्स। नुकसान उठा रहा हूँ काफ़ी मैं चूहों की वजह से। तो फ्रेंड्स, दुआ करें कि मेरे पास वसाइल अच्छे आ जाएँ, मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, ताकि मैं जगह थोड़ी बड़ी करूँ, फिर एंड में कुछ बनाऊँ सेटअप मज़ीद, और आप लोगों को नए नए बर्ड्स मज़ीद दिखाऊँ। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा फ्रेंड्स, तभी मज़ीद ख़र्चा मैं इससे कर सकूँगा। जितनी ताकत थी मेरी वो मैं ख़र्चा कर लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो नुकसान हुआ मुझे बर्ड हाउस में चूहों की वजह से, और गर्मियाँ भी हैं, तो मैं अभी कुछ नहीं डाल रहा। तो दुआ में याद रखें मुझे, और दुआ करें आप सब फ्रेंड्स कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब का वो मोनेटाइज हो जाए, और मैं आप दोस्तों के लिए नई नई वीडियोस बना के लाता रहूँ। चैनल मोनेटाइज होगा तो ही हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी। 2-3 साल हो गए मुझे चैनल चलाते हुए, अब तक मोनेटाइज नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, दुआ करें, अल्लाह तरक्की दे मुझे, आप लोगों के लिए सुनेंगे, हम भी दुआ करते हैं। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।